डियर स्टूडेंट्स, वीडियो के इस भाग में हम कक्षा 10 की प्रश्नमाला 9 निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्न नंबर 28 जो पेपर के अंदर आता है 6 नंबर का, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। 3+3 या अकेला भी 6 नंबर का आ सकता है, इस तरह के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुओं इस और इस को इससे समान दूरी के ऊपर स्थित है। तो सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो वो किस प्रकार का होता है, यानी उसका रूप कैसा होता है। तो माना वह बिंदु का नाम लेते हैं हम P, x, 0 है। एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसमें y कोऑर्डिनेट 0 होता है और x कोऑर्डिनेट का मान होता है। इसी प्रकार y अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका फॉर्म इस प्रकार का होता है 0, y। तो रूप आपको ध्यान में होना चाहिए। तो x अक्ष पर ये बिंदु है, इस और इससे समान दूरी पर स्थित है, तो इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो माना P, ये मान लिया हमने A बिंदु है -2, -5 और B बिंदु दिया हुआ है 2, -3। इन दोनों से ये समान दूरी पे है, यानी PA बराबर PB ये दिया हुआ है हमें कि इस P बिंदु से A की दूरी और P से B की दूरी है वो क्या है, समान है। तो P से A की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र लगा के और P से B की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र लगा के। आप दूरी सूत्र को अलग से यहाँ ब्रैकेट में दर्शा सकते हैं। कोई भी दो बिंदुओं के बीच में दूरी PA बराबर क्या होगी, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो अब P और A ये बिंदु ले लिए हमने, तो x1 y1 इसको मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे। तो ये माइनस ये, यानी x बीच में माइनस फॉर्मूले में है, -2 तो ये प्लस का 2 हो जाएगा ऊपर स्क्वायर। y2 - y1 यानी 0 माइनस, फिर ये माइनस का 5 है इसलिए +5 आ जाएगा इसका स्क्वायर। इसी प्रकार PB यानी P और B की दूरी, तो x2 y2 इसको मान लेंगे, x1 y1 इसको मान लेंगे। तो ये माइनस ये यानी x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 यानी 0, बीच में माइनस होता है फॉर्मूले में तो प्लस बन गया। क्या बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab यानी 2 × x × 2, तो कितने हो गए 4x प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये 0 + 5 5 का स्क्वायर 25। सेम वे से बराबर देखेंगे, x - 2 यानी a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab यानी 2 × 2 × x आ जाएगा। तो 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर सीधा क्या हो गया 9 हो गया। तो ये हो गया x² + 4x + 29, 25 और 9 बराबर में -4x + 13। दोनों तरफ क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ √ हट जाएंगे, x² + 4x + 29 x² - 4x + 13। तो पक्षांतरण कर लो, x² + 4x + 29 -x² - 4x + सारे इधर आ जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, बराबर 0। ये x² से x² घट गया, 4x और 4x कितने हो गए 8x, 29 में से 13 गए, प्लस के कितने बचेंगे 16 बराबर में 0। अब वापिस पक्षांतरण करो तो क्या आ जाएगा, 8x बराबर -16, x बराबर -16/8 यानी कि -2। अतः वह बिंदु क्या है, x का मान हमने निकाल लिया -2, -2, y का मान क्या है 0 है, 0 है। इसी प्रकार इस प्रश्नमाला का अंतिम प्रश्न है 15वां, ये 9.1 का है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी 6 नंबर में ही आ सकता है, ये पूरा 3 नंबर में आने वाला नहीं है, थोड़ी सी क्योंकि थोड़ा लेंथी प्रश्न है। यदि एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष 0 0 3√3
हैं तो तीसरा शीर्ष इसका ज्ञात करना है, यानी दो शीर्ष हमें दिए हुए हैं और तीसरा शीर्ष ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं हमने समबाहु त्रिभुज ये है और इसका दो शीर्ष तो ये हमें दिए हुए हैं 0 0 और 3√3। तीसरा शीर्ष x, y हमने मान लिया, ये हमें ज्ञात करना है। तो मानना a 0, 0 b 3√3 तथा c x, y है। तो अब समबाहु त्रिभुज है ये, तो समबाहु त्रिभुज है तो हमें पता है अभी तीनों दूरियां क्या होगी इसकी बराबर होगी, ए बी बी सी और ए सी। तो तीनों दूरी हम ज्ञात कर लेंगे, ए बी बी सी और सी ए। तो सबसे पहले ए बी ज्ञात करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 यानी ये माइनस ये 3 माइनस 0 का स्क्वायर और √3 माइनस 0 का स्क्वायर। 3 माइनस 0 3 ही हो गया, 3 का स्क्वायर 9, √3 माइनस 0 3, √3 का स्क्वायर 3, तो ये बराबर में आ गया √12। इसी प्रकार बी सी ज्ञात करेंगे, बार बार आपको फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, बी और सी पॉइंट लेना है। इसको x2 माइनस x1 और इसको y2 माइनस y1, x2 माइनस y2 और इसको x3 y3 होता है ये वैसे, लेकिन अभी दो बिंदु हो गए तो इसको x1 y1 x2 y2 या इसको x2 y2 इसको x1 y1, कोई भी किसी भी बिंदु को आप मान सकते हैं। यानी पहले कोऑर्डिनेट में से पहला कोऑर्डिनेट आपको घटाना है, x माइनस 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार प्लस y माइनस √3 का स्क्वायर। तो क्या देगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुना 3 गुना 6, 2 3 6x हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। इसी प्रकार ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2 गुना ab यानी √3y आ जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या आ गया 3 आ गया। तो ऐड होता है तो ऐड कर लो, क्या बनेगा ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस √3y और 9 और 3 ये प्लस में आ गया हमारे पास y। इसी प्रकार तीसरी दूरी ज्ञात कर लेंगे हम सी ए। तो सी और ए को लेना है, इस और इस बिंदु को, तो ये माइनस ये यानी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस दूसरा बिंदु माइनस दूसरा बिंदु y माइनस 0 का स्क्वायर, क्या आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब चूंकि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ये दिया हुआ है हमें समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ए बी बराबर बी सी होता है, बी सी बराबर सी ए, यानी तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तीनों बराबर होंगे। तो कोई भी दो को बराबर लेके चलेंगे हम और x और y के मान ज्ञात कर लेंगे। तो सर्वप्रथम मैं लेता हूँ ए बी बराबर बी सी। तो ए बी हमारे पास क्या है, √12, √12। बी सी क्या है, ये है बी सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस वाई। दोनों तरफ वर्ग कर सकते हैं हम, दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर √ हट जाएगा, 12 आ जाएगा, इधर भी हट जाएगा, माइनस 2√3y प्लस 12। पक्षांतरण करोगे ये 12 को इधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस 12 है ये 12 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो घट जाएगा ये, बराबर में 0। यानी ये समीकरण बन गई हमारे पास, बराबर 0। समीकरण 1 इसको नाम दे देते हैं। अब कोई दो संबंध और लेते हैं हम, ए बी और बी सी ले लिया, ए बी और ए सी ले लेते हैं सीधा, ए बी बराबर ए सी। तो ए बी कितना है,
ए बी बराबर ए सी, तो ए बी क्या है √12 और ए सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे 12 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 12 के बराबर क्या आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12। इसको मान लेता हूँ मैं समीकरण 2। अब इनके अंदर एक संबंध और भी हमारे पास बन रहा है वैसे तो, कि हम बी सी बराबर सी ए लें, लेकिन यहाँ से देखो अब एक और दो समीकरणें बन गई और दो ही चर है हमारे पास एक्स और वाई, तो इन दो समीकरणों से भी हम सक्षम हैं कि ये एक्स और वाई के मान निकाल लें। तो हम एक और दो समीकरण को लेंगे, समीकरण एक और दो से, तो एक व दो से यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर माइनस 6x माइनस √3 वाई बराबर 0 है। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है 12 है, तो ये इन दोनों का जगह, इन दोनों की जगह 12 रख सकते हैं इसमें, तो ये बन जाएगा 12 माइनस 6x माइनस √3 वाई बराबर 0। यहाँ से इसको पक्षांतरण कर लेते हैं, माइनस का 6x यहीं पे बराबर इसको लेके जाऊँगा मैं, तो 2√3 वाई बराबर ये 2√3 वाई इधर आ गया, माइनस में क्या जाएगा 12 आ जाएगा, या x बराबर अगर ज्ञात करें हम तो क्या आ जाएगा 2√3 वाई माइनस 12 बटे 6 भी किसका माइनस का, ऊपर 2 कॉमन आ रहा है तो यह जाएगा 2√y माइनस 6, यहाँ पे साथ में 3 भी है, इसमें 2√3 वाई है, वाई तो बाहर ही है रूट से, 2√3 वाई है, 2√3 वाई, तो 2 कॉमन आ गया यहाँ पर, अंदर बचा 6 बटे में क्या है -3 है, तो इससे काट देंगे तो क्या आ जाएगा 6 को काटोगे तो माइनस के 2 आ जाएंगे नीचे, यानी क्या आ गया हमारे पास √3 वाई माइनस 6 और बट्टे में -2। एक्स की वैल्यू कितनी आई √3 वाई माइनस 6 बटे में -2 आ गया, 2 से कटेंगे तो 3 आएगा, ये -2 नहीं क्या आएगा -3 आएगा, 2 से कटा है ना, 2 3 6, तो नीचे क्या आ गया -3 आ गया। अब इसको कह देते हैं हम समीकरण 3। इस समीकरण 3 से x का मान किस में रख दें हम 2 के अंदर रख दें, तो यहाँ y के लिए हल करने पर y का मान आ जाएगा x बराबर √3 वाई माइनस 6 बटे -3 समीकरण 2 में रखने पर, तो x की जगह रखोगे -√3 वाई माइनस 6 बटे -3 ऊपर इसके क्या स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो समीकरण 3 से 2 में मान प्रतिस्थापित करने पर ये बन गया हमारे पास, ये मान रख दिया इसके अंदर। अब इसको हल कर लो तो ऊपर इसका वर्ग हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये √3 वाई का स्क्वायर क्या होगा √3 का 3 वाई स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 गुणा 6 गुणा √3, तो ये कितना जाएगा 12 √3 वाई और प्लस में 3 6 का स्क्वायर 36 बटे में -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और बराबर में 12। लघुत्तम ले लेंगे इसका पूरे का 9 लघुत्तम आ जाएगा, ये तो एज इट इज 3 वाई स्क्वायर माइनस 12 √3 वाई प्लस 36, ये क्या जाएगा बटे में 1 मान सकते हो, 9 एकम 9 वाई स्क्वायर आ जाएगा सीधा बराबर में 12। तो हल करेंगे इसको 3 वाई स्क्वायर माइनस 12 √3 वाई प्लस 36 प्लस 9 वाई स्क्वायर, देखो बटे में 9 है बराबर में ये 12 है, तो 9 इधर तिरछा गुणा करेंगे सीधा इसके गुणा में चला जाएगा, 12 गुणा 9 108, 9 वाई स्क्वायर और 3 वाई स्क्वायर ये तो जुड़ के बन गए आपके पास 12 वाई स्क्वायर माइनस 12 √3 वाई
प्लस में यहाँ पे कितना है 36, 108 को इधर ले आओ तो किस में आ जाएंगे माइनस में, बराबर में 0। तो 12y² माइनस 12√3y, 108 में से 36 घट जाएंगे, माइनस के कितने आएंगे 72, बराबर 0। अब देखो पूरी समीकरण में 12 का भाग जा रहा है, तो पूरी समीकरण में 12 का भाग दे दोगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। पूरी समीकरण में 12 का भाग देने पर ये y², ये √3y, ये -6 बराबर 0। 0/12 करेंगे 0 ही जाएगा। टुकड़े कर लो इसके, क्या बनेंगे y²। अब इस √3 के से 2 टुकड़े करने की उनका गुणा 6y² हो, तो 2√3 माइनस के ले लेता हूँ मैं y, और प्लस का √3y गुणा करोगे, देखो 6 बनेगा और घटाएंगे तो ये आ जाएगा -6 बराबर 0। क्या कॉमन आ जाएगा, पहले दोनों y कॉमन आ जाएगा इनमें, तो y - 2√3 प्लस इनमें √3 कॉमन लेंगे तो y माइनस, इसमें से क्या कॉमन लिया हमने √3 कॉमन लेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं √3, 2√3 गुणा √3, 2√3 गुणा √3 का मतलब तो 6 होता है, 3 दूनी 6, यानी यहाँ बच जाएगा 2√3 बराबर 0। तो ये y प्लस √3 और ये y माइनस 2√3 बराबर 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब y प्लस √3 बराबर 0, तो y बराबर आ गया हमारे पास -√3। दूसरी कंडीशन, जब y - 2√3 बराबर 0, तो y बराबर आ गया 2√3 पक्षांतरण करने पर। अब यहाँ y की कितनी वैल्यू आ गई, 2 मान आ गए। 2y के मानों के संगत x के भी हमारे पास कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। समीकरण जो हमारे पास थी, समीकरण 2 क्या थी, x² प्लस y² बराबर 12। तो यहाँ y का मान रखो, x का मान आ जाएगा। जब y बराबर -√3, तो x² प्लस यहाँ रखोगे -√3 का स्क्वायर, ये बराबर कितना है 12, तो x² प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो गया, बराबर में 12 है, तो x², 12 में से 3 इधर घट गए, कितना आया 9। तो x बराबर ±3, x के 2 मान आ गए, प्लस का 3 भी हो सकता है, यहाँ पर माइनस का 3 भी हो सकता है। दूसरा, जब y का मान क्या हो, y बराबर 2√3 हो, तो x² प्लस यहाँ रखेंगे हम 2√3, इसका स्क्वायर बराबर में क्या है 12, तो x² प्लस ये कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिये 12 बराबर 12, x² बराबर 12 माइनस 12 यानी 0, x² बराबर क्या आ गया 0, तो x बराबर 0। तो अब y का मान कितना आ गया 0। तो अभिष्ट बिंदु क्या आ जाएंगे हमारे पास, तीसरे शीर्ष के तीसरा शीर्ष। देखो जब मान कितना था, ±3 आया यहाँ पे, x का मान ±3, तो 3 कब आया, जब हमने रखा था -√3, और 2√3 जब 0 कब आया, जब हमने मान क्या रखा 2√3। तो ये क्या होंगे, अभिष्ट त्रिभुज के शीर्ष होंगे। विद्यार्थी थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज होते हैं कई बार कि ये √3 यहाँ पे कॉमन कैसे आ गया, यहाँ तो 6 ही है। तो देखो 6 के हम फैक्टर इस प्रकार कर सकते हैं, ये मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, y² माइनस 2√3y प्लस √3y, ये तो है ही, माइनस इस 6 को ऐसे लिख सकते हैं हम 2 गुणा √3 गुणा √3, √3 गुणा √3 3 ही होता है, 3 दूनी 6, तो इसका मतलब ये 6 ही है। इस 6 में से 2√3 कॉमन लिया तो बचा क्या √3, यहाँ से √3 कॉमन लिया तो क्या बचा 2√3। तो कोई भी टर्म, यानी इसको इस तरह फैक्टर बना सकते हैं, तो जो कॉमन लेनी है टर्म वो कॉमन आ सकती है इसमें से।
तो √3 हमने कॉमन लिया तो 2√3 बच गया। तो महत्वपूर्ण सवाल है ये भी, लेकिन 6 नंबर में अगर आएगा तो अकेला 6 नंबर में आने वाला सवाल है, ये नहीं कि 3 नंबर में सवाल आता है, क्योंकि थोड़ी इसकी लेंथ ज़्यादा है। 1-2 प्रश्न और देखते हैं इसी प्रश्न वाला के। 9.2 का जो एक दूसरा 3 नंबर का प्रश्न आता है वो 9.2 में से आता है। तो प्रश्न नंबर 5, बिंदु 5,3 और -3,-2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। तो a और b ये दो बिंदु हमें दिए हुए हैं, x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। तो x अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, x अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक हमेशा कैसे होते हैं, x, 0। तो x निर्देशांक तो इसमें x ही हो गया और y निर्देशांक इसमें क्या है, 0 है। तो किस अनुपात में, हमें केवल अनुपात पूछा है इसमें, तो y निर्देशांक इसमें 0 है। तो y का मान अगर हमें निर्देशांक निकालना है तो क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 बटे में m1 प्लस m2, जो हमें पता है वो लेके चलेंगे। जैसे y का मान यहाँ पे 0 है इसलिए यही लेके चलते हैं। तो y का मान यहाँ 0 पुट कर देता हूँ मैं, m1y2, m1 कितना है ज्ञात करना है हमें, तो m1 m2 को रख के करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन टिपिकल होगी। m1 m2 की जगह हम अनुपात मान लेते हैं। माना अनुपात कितना है, माना k/1 में विभक्त करता है k/1 में। तो अब m1 तो इसमें क्या हो गया k, y2 का मान -2, m2 का मान k/1 यानी m2 का मान क्या हो गया 1, y1 का मान 3, m1 प्लस m2 यानी k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक बार थोड़ा हल कर लेते हैं इसको। 0/1 ये आ गया -2k + 3 और बटे में k+1। तो इसका इससे गुणा करेंगे -2k + 3, इसका इससे गुणा करेंगे बराबर में कितना आ गया 0। तो -2k बराबर -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k बराबर 3/2 यानी 3:2 में विभक्त करता है। m1/m2 लिख सकते हो आप 3:2, 3:2 में विभाजित करता है। अगर प्लस में आता है तो अंतः विभाजित करता है, 3:2 में अंतः विभाजित करता है। और अगर माइनस में बिंदु आ जाए तो 3:2 में हम कहेंगे बाह्य विभाजित करता है।